कैसे हैं सब? बिहार कर्मचारी चयन आयोग से वैकेंसी आई है, तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। क्या योग्यता है और कितनी पोस्ट हैं, इन सब चीज़ों पे आगे हम लोग बात करेंगे। तो जो ये कर्मचारी चयन आयोग से जो वैकेंसी आई हुई है, इसमें 14 अप्रैल से लेकर के आप 17 मई के बीच में अप्लाई कर पाएँगे। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि इन्हीं तिथियों के बीच में आपको अप्लाई करना है। जो वैकेंसी है, वो पोस्ट है सचिवालय सहायक की, और इसके लिए जो योग्यता माँगा हुआ है, स्नातक यानी ग्रेजुएशन होना चाहिए आपके पास। फिर अगली जो वैकेंसी है, योजना सहायक की वैकेंसी है, इसके लिए भी स्नातक योग्यता माँगा हुआ है। फिर अगली जो वैकेंसी है, मलेरिया निरीक्षक की है, और इसके लिए आपके पास योग्यता होनी चाहिए, साइंस में ग्रेजुएट होना चाहिए या उसके इक्विवेलेंट जो है, समकक्ष आपके पास कोई योग्यता होनी चाहिए। फिर अगली जो पोस्ट है, डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड सी की पोस्ट है। इसके लिए आपके पास स्नातक के साथ-साथ में पीजीडीसीए होना चाहिए, या फिर बीसीए होना चाहिए, या बीएससी आईटी से होना चाहिए, तो आप उसके लिए एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, पहला डिप्लोमा है, पहली डिग्री है तो आपके पास पीजीडीसीए हो, या बीसीए हो, या फिर बीएससी बीए बीएससी जो है आईटी से होनी चाहिए, यानी इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी से। तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अगली जो पोस्ट है, अंकेक्षण की पोस्ट है। इसके लिए आपके मैथ में या तो ग्रेजुएट होने चाहिए, या फिर वाणिज्य में ग्रेजुएट होने चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल हैं, अप्लाई कर पाएंगे। अगली जो वैकेंसी है, अंकेक्षण के लिए ये भी वैकेंसी है, और इसके लिए जो योग्यता मांगा हुआ है, स्नातक होना चाहिए आपके पास वाणिज्य में, अर्थशास्त्र में, या फिर सांख्यिकी में, और या इसके अलावा आप गणित विषय के साथ स्नातक हैं, तब भी आप अप्लाई कर पाएंगे। टोटल जो नंबर ऑफ वैकेंसी है, 2187 वैकेंसी हैं। बाकी कैटेगरी वाइज डिवाइडेड है, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा किस कैटेगरी से कितनी वैकेंसी और कितनी पोस्ट किस पद के लिए हैं, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। आरक्षण का लाभ जो वहाँ के नागरिक हैं, बिहार के मूल निवासी हैं, उन्हीं को मिलेगा, अदर स्टेट वालों को नहीं मिलेगा, आपको ये ध्यान रखना है। अगली जो जानकारी आपको बताने की है कि इसमें मुख्य परीक्षा के लिए यही आवेदन अंक, मतलब जो विवरण आप भरोगे, ये मुख्य परीक्षा तक आपके अंकित रहेंगे, उसमें संशोधन नहीं कर पाओगे। तो आपको ध्यान रखना है, बहुत केयरफुली भरना है, एक-एक डिटेल बिल्कुल जेन्युइन तरीके से भरनी है। कोई जो है गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देनी, क्योंकि आप बाद में चेंज नहीं कर पाएँगे। और अगर आप काउंसलिंग के टाइम पे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे अगर आप जो है डॉक्यूमेंट प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं, तो आपका कैंडिडेटर निरस्त कर दिया जाएगा। इसके अलावा आपको जो है, हो सकता है कुछ पनिश भी किया जाए, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको सारी एक-एक डिटेल बहुत केयरफुली भरनी है। आपकी जो आयु सीमा इस पोस्ट के लिए है, न्यूनतम 21 वर्ष है, और जो है जनरल कैटेगरी के लिए अधिकतम 37 वर्ष है। बाकी कैटेगरी वाइज़ जो है ज़्यादा भी है, तो आप लोग जो जिस कैटेगरी से बिलॉन्ग करते हो, देख लीजिएगा, और संबंधित प्रमाण पत्र आपको देना पड़ेगा, आपको जो है आयु में छूट मिल जाएगी। जो अगली डिटेल बताने की है आपको, परीक्षा शुल्क जो इसका है, सामान्य और पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, पुरुष अभ्यर्थी के लिए 540 रुपये है। बाकी कैटेगरी वाइज जो है छूट दी गई है, तो आपको ये ध्यान रखना है। जो बिहार राज्य के सभी श्रेणी के पुरुष महिला हेतु 540 रुपये फीस है। बिहार के जो बाहर के स्टूडेंट हैं, उन सब के लिए जो है 540 रुपये फ़ी पे करनी है। लेकिन जो बिहार के कैटेगरी के लोग हैं, जो रिजर्व कैटेगरी से बिलॉन्ग करते हैं, उनको छूट दी जाएगी, तो आपको ये ध्यान रखना है। और अगली जो डिटेल आपको बताने की है, प्रारंभिक परीक्षा से कोटिवार उपलब्ध रिक्तियों के 5 गुना जो पोस्ट है, पोस्ट के जो है 5 टाइम जो है लोग मुख्य परीक्षा के लिए क्वालीफाई कराए जाएँगे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि केवल बहुत कम ज क्वालीफाई कराए जा रहे हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से पेपर देना है, क्योंकि 5 गुना कोई बहुत ज़्यादा नहीं होता है। तो आपको बहुत आप अच्छे से मन लगा कर के पेपर देना है, आपको ये ध्यान रखना है। क्योंकि पीसीएस वगैरह में भी 12, कहीं 18 गुना है, कहीं 12 गुना है, तो हर स्टेट के वाइज़ अलग-अलग है, लेकिन इसमें केवल 5 गुना क्वालीफाई कराए जाएँगे, तो आपको ध्यान रखना है। फिर अगली जो डिटेल आपको बताने की है, जो क्वालीफाइंग मार्क्स होगा
सामान्य वर्ग के लिए 40% है, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5 है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34% है, अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए 32% है। सभी वर्ग की जो महिला कैंडिडेट है उनके लिए 32% है, और जो दिव्यांग कैटेगरी के लोग हैं उनके लिए 32% है। तो ये क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है। बाकी आपको इससे बहुत ज़्यादा लाना पड़ेगा अगर आपको कटअप में आने के लिए। ये तो केवल क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है। ऑनलाइन आवेदन शुरू होने की जो प्रारंभ होने की तिथि है 14 अप्रैल है, और अंतिम तिथि जो इसकी है 17 मई है। आपको करना क्या है अप्लाई करने के लिए? आप जाएंगे bssc.bihar.gov.in पे जाकर के आप अप्लाई, ये लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो वहाँ से जाकर के आप लोग डायरेक्ट अप्लाई कर पाएंगे। अगली जो डिटेल है, अभ्यर्थी को नवीन फोटो जो है उसमें लगाना है, और उसी जो फोटो जो आप लगाएंगे उसके कम से कम 5 अतिरिक्त प्रतियां आपके पास सुरक्षित रख लो। भविष्य में आपको ज़रूरत पड़ेगी तो आपको वो प्रतियां, जो फोटो के 5 कॉपी जो है आपके अपने पास सुरक्षित रख लेना है। सिग्नेचर जो है हिंदी अंग्रेजी में आप स्कैन करके अपलोड करेंगे, तो आपको ध्यान रखना है। और फॉर्म जब सारा डॉक्यूमेंट वगैरह हो, सिग्नेचर, सारे फोटोज, सारा कुछ अपलोड करके, उसके बाद में आपको जो फॉर्म के लास्ट में प्रीव्यू देखना होता है। प्रीव्यू देखेंगे तो उसमें अगर सारी डिटेल सही भरी है तो आप जो है कंटिन्यू करके सबमिट कर देंगे, सबमिट का बटन क्लिक करके सबमिट कर देंगे। अगर उसमें डिटेल कोई गलत भरी गई है तो आप वहीं पे संशोधन कर सकते हैं। संशोधन का ऑप्शन आपको वहीं पे त्रुटि को सुधार कर सकते हैं, एडिट का ऑप्शन मिलेगा, आपको एडिट कर सकते हैं। तो उसके बाद में अगली जो डिटेल आपको बताने की है कि आपका फॉर्म जो है केवल ऑनलाइन माध्यम से भरा जाएगा, ऑनलाइन माध्यम से भरा जाएगा, और ऑनलाइन फॉर्म को जो है बिहार कर्मचारी चयन आयोग में भेजने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है, ऑफलाइन फॉर्म तो आपको केवल ऑनलाइन माध्यम से ही फॉर्म भरना है, और भरे हुए फॉर्म को बाई पोस्ट भेजने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप लोग जो है फॉर्म का प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा, और तो जो लोग इसके लिए एलिजिबल हैं, इच्छुक हैं, अप्लाई कर सकते हैं। बाकी अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।